expansion of this number will terminate after how many places of decimal? कितने डेसिमल दशमलव के बाद ये जो है ना मतलब रेडियन हो जाएगा ये एक्स। देखो ये ना एक रेशनल नंबर है, तो इसको डिवाइड दोगे ना, तो डिवाइड दे के पूछा है, बताओ डिवाइड देकर कि ये टर्मिनेट तो होगा, लेकिन हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने दशमलव स्थान में टर्मिनेट होगा। यानी इसको भाग दोगे ना तो दशमलव प्रशांत कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा। ठीक है, तो 147 और बटे लिखा है 120, 3 के पहाड़े से दोनों काट दो, 3 चौक 12, 3 निम 27, 3 से भाग दोगे 3 चौक 12 0। अब क्या ये कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो अगर मुझे पता करना हो कि ये कितने दशमलव बाद टर्मिनेट होंगे, तो मैं ना नीचे वाले 40 का एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, तो 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 और 5 एकम, तो 2 2 2 5। तो देखो ध्यान से 49 बटे में आ रहा है 2 2 2 5। अब देखो 5 दूनी क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ये अगर 10 बन जाएगा तो इसको भी 10 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है? एक 5 की ज़रूरत है। इसको भी 10 बनाने के लिए एक 5 की, तो हमें 2 5 की ज़रूरत है। तो ऊपर भी क्या लिख दोगे? तो ऊपर हो जाएगा 49 गुना 5 25। तोड़ दिया क्या सर जी, क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं। अरे मतलब आराम से बैठो। देखो 2 5 10, 2 5 10 और 2 5 10, तो कितनी बार आया? 3 बार। तो बताओ ये जो संख्या है ये कितने अंकों में टर्मिनेट होगी? 3। भाई 3 0 आ रहा है तो 3 दशमलव स्थान तक होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा कि हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल टर्मिनेट, तो लिख देंगे इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। कितने अंकों के स्थान के बाद ये शांत हो जाएगा? तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 कैसे? 3 0 है ना, तो 3 अंकों के आगे आएगा दशमलव। 4 0 होता तो 4 अंकों के आगे आएगा। लो वो ना चल नहीं रहा है स्केच, ये वाला देख के आओ। अरे हो गया ना भाई, जिसके समझ में नहीं आया पूछ लो ना। तुम्हें समझ में आ गया? अरे बाबू इससे भाग दोगे ना तो 3 0 है, तो 3 जनों के आगे दशमलव आ जाएगा। तो पूछा था बताओ कितने दशमलव के बाद होगा। अच्छा ये कह रहा है कि सीधा इसकी जगह भाग कर देते। अगर भाग कर देते ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे करने को बोलता है। एग्जाम में ऐसे करोगे तभी जल्दी हो पाएगा। भाग तो देते रह जाओगे, लाखों में आ जाता। फिर स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड हो चुका है। 21वां सुनो सेक्शन 20 शुरू हो रहा है। 21वां क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि द पेरीमीटर, और ध्यान से बेटे, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर। अरे यार वो लड़का जो बाहर बैठा है वो चला गया कि है? सर वो फोन चला रहा है। अरे यार उसको ना एक जोर से मारना भट से, और उसको पट से लेके आना है। अब बस इतने जने मारने चले जाओगे से आएंगे उसे। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 पूरा करा देता हूँ। इसमें लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। सुनो, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर क्या होता है? देखो तुमने वो प्रोटेक्टर देखा है जो जिससे वो चंदा बोलते हो? तो वो जो चंदा है वो एक सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्त होता है ना। तो हमें इस अर्धवृत्त का पेरीमीटर परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? और इसका बस रेडियस दे रखा है r है। इसका रेडियस क्या है? तो तुमने पढ़ रखा है कि पूरा चक्कर होता है 2 पाई r, पूरा चक्कर। तो ये बेचारा आधा चक्कर है, तो आधे चक्कर का क्या हो जाएगा? और अभी ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये इतना रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर हम टोटल पेरीमीटर निकालें तो ये आधा चक्कर जोड़ेंगे 2 पाई, मतलब पाई r, क्या जोड़ेंगे? और प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r। ऑप्शन में ऐसा है, पाई r जमा 2r है वही ऑप्शन में। देखो हाँ, डी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इफ ये लिखा है इफ पी इज, कह रहा है इफ पी ई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। अगर पी ई डिनोट्स करता है यानी दर्शाता है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता को PE से व्यक्त किया जाता है, तो बताना है कि कौन सी शर्त पूरी हो जाएगी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही होता है ना, ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है या लेस देन इक्वल टू 1 होता है, सही है। यानी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है ये 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है या लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका हो जाता है सी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है, सही है। अरे पढ़ा होगा ना ये तो 9वीं में भी, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 0 या 1 के बीच होती है या 1 0 ही होती है, सही है। प्रायिकता ना 0 और 1 के बीच होती है, इससे ना 1 से बड़ी होती है ना 0 से छोटी, नेगेटिव भी नहीं होती है, सही है। ये हो गए आपके 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हुआ? 21 नहीं है संजय, पेरीमीटर निकालना था बस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल भी 90 है, तो बनाओ। बोलता है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एक B 90 है और लिखा हुआ है कि BD लंब है AC पर, तो इसको मिलाओगे तो एक BD वाली भुजा है ये वाली, ये इस AC पे भी लंब है। तो हमें लिखा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B बराबर 90 है और BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, और हमें दिया है AC 9 है। AC कितना है पूरा? ये पूरा 9 है। और AD लिखा हुआ है, ये वाली लाइन AD इतनी 3 लिखा हुआ है, ये इतनी कितनी लिखा हुआ है। और बोला कि बताओ अब BD किसके इक्वल है, हमें BD निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? तो हमें AC तो दे दिया कि AC 9 है और हमें दे दिया कि AD कितना है? 3 है। तो बताओ ये पूरा 9 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये बताओ BD कैसे निकलेगा? चलो सोच के बताओ BD कैसे निकलेगा। हाँ हाँ, ये BD निकालना है, कैसे निकलेगा? तो इसमें लिखा है कि एक ट्रायंगल ABC B 90 है और BD लंब है AC पर। BD लंब है AC पर और AC का मान 9 है, AD का मान 3 है। BD किसके इक्वल है? हाँ रुको, हाँ तो देखो इसके लिए ना एक फार्मूला होता है, वो सुन लो क्या होता है कि ये जो बीच वाली लाइन होती है ना, बीच वाली लाइन BD, तो जो BD का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, ये जो BD का स्क्वायर होता है ना बीच वाला, ये बराबर होता है ये भुजा मल्टीप्लाई ये भुजा। तो लिख दोगे CD और मल्टीप्लाई AD, ये होता है, ठीक है। तो देखो BD की वैल्यू निकालनी है, तो BD का स्क्वायर रहने दो और CD का मान हो जाएगा ये 6 और गुना ये AD का मान क्या हो जाएगा? 3। तो 6 3 18 हो जाएगा और ये BD का स्क्वायर, ये स्क्वायर जाके क्या चढ़ जाएगा? रूट। अब 18 का फैक्टर करोगे तो 3 3 9 9 दूनी 18, तो 3 रूट 2, 3 का जोड़ा बन गया ना, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट 2। तो ऑप्शन में कोई 3 रूट है? 2, 3 रूट 2, ये रहा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 24वां क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आ गया ना समझ में। ये छोटा सा फार्मूला है, इसको याद कर लेना, पेपर में काम आ सकता है। चौबीसवां क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 5y = 3, और एक और दिया हुआ है 6x + ky = 8, ये 2 दिया हुआ है। तो बताना है कि जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन
इसका कोई भी सलूशन ना आए, ऐसा कब होगा? तो तुम्हें याद है जब कोई भी सलूशन नहीं आता, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर कोई भी, हाँ, नॉट इक्वल टू C1C2। तो ये दोनों ले लें, तो A1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? 3, और A2 की वैल्यू, और B1 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगा सोल्व। अब तिरछा गुना करो, k इससे गुना जाएगा 3 के, और ये जगह 6 बचे, 3 से कट गया तो k का मान 10। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी है आपके ऑप्शन में। आपको ना वो वीडियो बनेगी ना तो उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब एक 25 देखते था, 2/25वां आखिरी होगा। हाँ, वो बच्चे मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए 25 ही तक होगा। ये बोल रहा है कि इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कहता है इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई, मतलब कोई सर्कल का सरकमफ्रेंस था, उससे हमने बढ़ा दिया। इसका सरकमफ्रेंस पहले था 2 पाई, इसका सरकमफ्रेंस कितना था? और इसका सरकमफ्रेंस हमने बढ़ा के क्या कर दिया? तो बोल रहा है कि देन इट्स एरिया, तो बताना है कि बताओ देन इट्स एरिया, यानी जो इसका एरिया होगा, इसका एरिया डैश द ओरिजिनल एरिया। तो बताना है कि ओरिजिनल एरिया, ये ओरिजिनल है ना पहले वाला। बोले अगर हम इसका सरकमफ्रेंस डबल कर दें 4, अगर हम इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई है और अगर हम इसका सरकमफ्रेंस 4 पाई कर दें, तो बोल रहा है बताओ कि इसका एरिया, पहला ऑप्शन हाफ हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन डबल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 3 टाइम्स 3 गुना हो जाएगा, या चौथा है कि 4 गुना हो जाएगा 4 टाइम्स। सही है? तो भैया इसका एरिया निकाल लेते हैं ना पहले, तो इसका एरिया और इसका एरिया निकाल लो और फिर पता चल जाएगा कि इसके एरिया से इसका एरिया कितना बढ़ गया है। तो इसका एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए और इसका भी एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? और हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई, और ये दे रखा है 2 पाई। क्या दे रखा है? तो 2 पाई से 2 पाई, इसका रेडियस 1 हुआ, इसका रेडियस, और इसका भी सरकमफ्रेंस ले लो 2 पाई r, तो ये कितना दिया हुआ है? 4 पाई। तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, पाई